Welcome to my channel. So in today's video we'll talk about tips related to IELTS reading. तो सबसे पहले तो फॉर्मेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फॉर्मेट में क्या होता है हमारा IELTS रीडिंग के कि आपको 3 पैसेजेस मिलेंगे जिसके 40 क्वेश्चंस होंगे और ओवर 60 मिनट्स ऑफ टाइम में आपको ये 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना वो भी थोड़ा इंक्रीज़ करता जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट पैसेज हमारा अगर थोड़ा ईजी होगा तो वहीं थर्ड पैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा होगा। तो अब टिप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं फटाफट, जिन्होंने मेरे को हेल्प करा 8.5 बैंड स्कोर करने में, और होपफुली आपको भी 8+ बैंड स्कोर करने में हेल्प करे ये टिप्स। तो अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो थोड़ा लाइक वाइक कर देना यार। तो सबसे पहले फर्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी है टाइम मैनेजमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला पैसेज थोड़ा इजी होता है, सेकंड वाला उससे डिफिकल्ट, थर्ड वाला और डिफिकल्ट होगा। तो आपको टाइम भी इसी हिसाब से मैनेज करना है कि जो आपका फर्स्ट वाला पैसेज है ना वो फटाफट खत्म हो जाए, सेकंड वाला उससे थोड़ा और टाइम में खत्म हो सकता है, थर्ड वाला को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तो अगर आपने वहीं फर्स्ट पैसेज में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो थर्ड पैसेज जहाँ पे आइडियली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही, उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमें ढंग से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड टिप हमारी क्या रहेगी, वो है कि आपके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है ना उनको बहुत ध्यान से और पहले ही पढ़ लो, ताकि जब आप पैसेज रीड करना स्टार्ट करो ना आपको पता होगा कि आपको क्या ढूंढना है उस पैसेज में, और आपको जैसे ही आपको उससे रिलेटेड कुछ मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार यही ही मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको पहले से ही पढ़ के रखने हैं। इसके बाद है हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो कोई भी कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका पैसेज हो गया, आपको वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है कि कोई इंपॉर्टेंट नेम दिया हुआ है या कोई इंपॉर्टेंट प्लेस दी हुई है या टाइम दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको वो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको वहीं पे हाईलाइट कर दो कि आपको लग रहा है हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो, तो आप उसको वहीं हाईलाइट कर दो। और जब आप क्वेश्चन भी पढ़ रहे होंगे ना तो आपको क्वेश्चन में भी कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उसको भी हाईलाइट कर दो और ट्राई करो कि उसके से ही रिलेटेड चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दो। तो जब आप पढ़ रहे होगे पैसेज तो आपको वही वर्ड के सिनोनिम्स ढूंढने हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी हैं। इसके बाद है डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। तो आपको जैसे मैंने फॉर्मेट में भी बताया था कि 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस तो करने ही है। तो अगर आपने एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टाइम को लूज़ करना। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है ना तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में जिसमें रिव्यू का क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने क्वेश्चन को रिव्यू पे डाल दो ताकि एंड में आप देख सको कि आपने अपने कौन कौन से क्वेश्चंस रिव्यू पे डाल रखे हैं, और फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो उनका आंसर्स आप फिर से ढूंढ सकते हो। आपको बाकी अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि ऑब्वियसली कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज़रूर करना, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पे। अगर एंड में टाइम बचे तो फिर हम आके वापस उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इनिशियली आप थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करो। इसके बाद की 2 टिप्स ऐसी है जो मैं हमेशा अपनी हर आइल्स की रिलेटेड वीडियो में देती हूँ, और वो है कि प्रैक्टिस टेस्ट्स। प्रैक्टिस टेस्ट तो यार जितना हो सके उतना करो, जितना करोगे उतना ही कम है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट ही करे, मैंने और कुछ किया ही नहीं है। तो प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइल्स के लिए। तो इसके लिए भी मैं आपको लिंक डाल दूँगी चैनल का जहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस टेस्ट करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपकी आइल्स की मॉड्यूल भी मिलती है आपको, जब आप अपना टेस्ट की डेट लेते हो तो 2-3 दिन में आइल्स की मॉड्यूल भी डिलीवर हो जाती है आपके पास। तो आप वहाँ से भी अपने रीडिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो, और दूसरा ऑनलाइन भी आपको रीडिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो। और साथ में रीडिंग के लिए तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप टाइमर लगा के करो, और ट्राई करो कि विद इन टाइम लिमिट या टाइम लिमिट से थोड़ा पहले ही आपके 3 पैसेजेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एंड में हमें रिव्यू करने के लिए क्वेश्चंस भी तो टाइम चाहिए। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा पहले ही ख़त्म कर पाए हम। इसके बाद दूसरी जो टिप मैं हमेशा देती हूँ वो है बी काम एंड कॉन्सेंट्रेट।
तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, एंशियस नहीं होना है कि मेरा पेपर कैसा होगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। तो ये सब नहीं सोचना है, आपको बस उस मोमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपके सामने क्या है, आपके पेपर में क्या लिखा है, आपको बस वो देखना है, वही पढ़ना है। क्योंकि अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई और डिस्ट्रैक्शंस आए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। आपके वो जो पैसेज है उसमें आप रीड तो कर रहे होंगे, लेकिन आपके माइंड में कुछ रजिस्टर नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो तो तब बिल्कुल फोकस उधर ही हो, कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड ना हो आपका माइंड। इसके बाद जो मेरी टिप है वो है स्पीड रीडिंग की। तो आपको ट्राई करना है कि आपका जो पूरा पैसेज है ना उसको आप फटाफट एक बार स्पीड रीडिंग दे दें। मतलब एक बार आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो पढ़ ही लिए और आप स्पीड रीडिंग भी दे रहे हैं। आप स्पीड रीडिंग में आपको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको बस फटाफट रीड करना है। इससे ना 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो होगा, आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा पैसेज का कि इस पैसेज में है क्या, आखिर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। और आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कि कोई भी जैसे कैटेगरी है वो कौन से पैराग्राफ में दी हुई है। मतलब बाद में आपने कोई क्वेश्चन देखा और आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ यार, ये तो मैंने 3rd पैराग्राफ में इसके बारे में कुछ तो पढ़ा था, कहीं कुछ तो था। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा आपके दिमाग पे। दूसरी ये चीज़ होगी कि आपने क्योंकि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी रीड कर रखे होंगे, तो क्या पता आपको इस स्पीड रीडिंग में उनका भी कुछ मिल जाए कि हाँ ये मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़ा था तो वैसे ही कुछ अब मेरे को पैसेज में भी दिख गया है। ये 2 फायदे आपको काफ़ी ही हेल्प करेंगे। तो इसलिए स्पीड रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम जैसे जैसे 2-2 क्वेश्चन पढ़ते जाए ना, वैसे वैसे हम अपना पैसेज फिर से पढ़ते जाएंगे। क्योंकि पैसेज और क्वेश्चंस ऑर्डर में ही आता है कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना, आपको उसका आंसर कहीं पैसेज में ऊपर मिलेगा, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसके नीचे मिलेगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर उसके नीचे मिलेगा। तो 90% ऑफ द टाइम्स ये ऑर्डर में ही होगा। तो इसलिए फिर एक स्पीड रीडिंग देने के बाद आप 2-2 करके क्वेश्चन पढ़ते जाओ और साथ साथ में पैराग्राफ पढ़ते जाओ। तो आपको इजीली आंसर्स भी मिलते जाएंगे और बाकी थोड़ा आइडिया तो आपको पहले ही लग जाएगा स्पीड रीडिंग के टाइम ही कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलने वाला है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लास्ट टिप की, और वो है कि आपको ध्यान रखना है दैट यू डू नॉट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। तो इस वाली चीज़ के बारे में मैं आपसे लिसनिंग की वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ कि आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि आप कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दें और ग्रामेटिकल एरर ना कर दें। क्योंकि क्या होगा ना, इससे कि हमारा आंसर करेक्ट होते हुए भी करेक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए ही ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों चल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई और स्पेलिंग यूज़ करी है तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा आंसर। तो इसलिए ही मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट की भी बात करी थी कि अगर आप टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे और आपके पास एंड में 2-4 मिनट बचेंगे ना, तो आप अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करने के साथ साथ अपने सारे आंसर्स को एक बार देख भी सकते हैं कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। क्योंकि अगर ये है तो आपका जो आप एंड में टाइम बचेगा उसमें आप ये करेक्शंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी टिप्स यहाँ एंड होती हैं रीडिंग के लिए। तो मेरे को ये काफ़ी हेल्प करी थी, तो मैंने इन्हीं टिप्स को फॉलो करके अपना एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आपको भी इन टिप्स ने हेल्प करी हो, आपको लगी हो इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और अगर आपको मेरा कंटेंट इन जनरल सारा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी मेरे को भी और वीडियोज़ अच्छी बनाने के लिए आपके लिए। तो और बाकी अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए, कुछ और भी जानना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।